नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सब। चलिए आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान के अध्याय हमारे चारों ओर वायु के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वायु के संघटक क्या हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, ये अनेक गैसों से मिलकर बनी है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। वायु में कुछ जलवाष्प, धूल के कण और गैसें होती हैं। वायु में गैसें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी मात्रा और कई अन्य गैसें हैं। वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हवा का 99% हिस्सा बनाती हैं। शेष 1% का गठन कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों, जलवाष्प और धूल कणों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? उत्तर, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 3, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसके लिए आप एक प्रयोग करें। एक जलती हुई मोमबत्ती को एक ट्रे में रखें जिसमें पानी हो। इसे कांच के जार से ढक दें। पानी इसमें वायु की आपूर्ति को रोक देगा। ज्वलन के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कुछ समय बाद जार के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं बचती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सिद्ध करता है कि वायु में जो ऑक्सीजन होती है वह ज्वलन में सहायक होती है। प्रश्न 4, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? उत्तर, कांच के बर्तन या बीकर में थोड़ा पानी लें। इसे स्टैंड पर धीरे धीरे गर्म करें। बर्तन की आंतरिक सतह को ध्यान से देखें। पानी के उबलने से पहले हवा के बुलबुले सतह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हवा के कारण ही बनते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वायु जल में घुली होती है। प्रश्न संख्या 5, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? चलो उत्तर जानते हैं। रुई के ढेर में हवा की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है। जल में डूबने पर इस हवा का अधिकतर भाग निकल जाता है और कुछ भाग पानी द्वारा ले लिया जाता है, इसलिए यह सिकुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत रिक्त स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न संख्या 7, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। उत्तर, जीव श्वसन के लिए वायु का उपयोग करते हैं, चाहे मनुष्य हैं चाहे जीव जंतु हैं। पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वायु के उपयोग से ही पवन चक्की द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है। वायु ईंधन और पदार्थों को जलाने में मदद करती है। वायु पौधों के बीजों और परागों के प्रकीर्णन में मदद करती है। वायु नौकायन नौकाओं, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज के उड़ने में मदद करती है। तो चलिए ये वो क्रियाकलाप हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वायु की उपस्थिति से ही ये सब संभव है। प्रश्न संख्या 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं?
चलिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर जानते हैं, लिखते हैं। पौधों और जानवरों को एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। जानवर सांस लेते हैं अर्थात वे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में लौटाते हैं। तो इस तरह से वातावरण में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस अध्याय के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।